बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 38वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है रंगमहल का पांचवी भौम। तो कल तीसरी भौम के साथ में चौथी भौम भी हमने अध्ययन पूरा किया। तो अब चौथी भौम से श्रीणिका मंदिर से होते हुए पांचवी भौम में पहुंचे। तो पांचवी भौम में भी संपूर्ण शोभा प्रथम भौम की तरह ही है। पांचवी भौम की विशेषता है शयन कक्ष। तो हम पांचवी भौम प्रसंग में शयन कक्ष का वर्णन करेंगे। तो उसके लिए पहले लोकेशन कहाँ पर है तो लोकेशन देखेंगे, उसके पश्चात फिर वो शयन कक्ष यानी कि शयन का मंदिर जो है वो मंदिरों की शोभा किस तरह से बने हैं उसके बनक के विषय में चर्चा करेंगे। तो पांचवी भौम में जो शयन का मंदिर है, सबसे मध्य में जो 9 चौक 28 मंदिर के बगीचा से भी अंदर मध्य भाग में ऐसे 9 चौक था। तो ये सारा हमने प्रथम भौम में ही वर्णन करके आए हैं, ये सारा लोकेशन। इसीलिए मैं सीधा यहाँ पर 9 चौक करके उसी को यहाँ नक्शा के द्वारा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऐसे 9 चौक है ये, 3 की 3 हारे, 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 9 चौक है। ठीक है। अब ये 9 चौक में से मध्य का चौक, दिशा का 4 चौक है, कोण का 4 चौक है और मध्य में 1 चौक है। तो मध्य का 1 चौक जो है इसके अंदर शयन का मंदिर है। यानी कि पांचवी भौम में जो शयन लीला करके शयन लीला वर्णन आता है और वो स्थान जो है 9 चौक में से ये मध्य का चौक है। तो अब हम जो वर्णन करने जा रहे हैं ये मध्य का चौक। कहने का अर्थ 9 चौक का मध्य का चौक का भी ये मध्य भाग 1000 मंदिर के जो केंद्र बिंदु, 2000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई चबूतरा में 1000 मंदिर का केंद्र बिंदु स्थान ये है ना। तो ये ही जो मध्य का चौक है इसके अंदर किस तरह से मंदिरों की शोभा है और श्रीराज जी की जो शयन का मंदिर रंगपर वाली मंदिर कहा, तो उसमें किस तरह से बने हैं हम ये चौक का वर्णन करेंगे। लोकेशन समझ में आया ना। और ये मध्य का चौक जैसा है
अन्य 8 चौक भी वैसा ही है। और साथ में ये 5वीं भौम में ये 9 चौक की शोभा जैसे है, प्रथम भौम से लेकर के 9वीं भौम तक सारे भौमों में 9 चौक की शोभा बनक एक समान ही है। लेकिन शयन लीला की जो बात है वो सिर्फ 5वीं भौम के ये 9 चौक में भी मध्य का चौक जो है इसमें होती है। इसीलिए हम ये चौक वर्णन करेंगे और उसी के हिसाब से अन्य चौक भी समझेंगे। तो अब इस चौक के विषय में कहें तो ऐसे हमने पहले भी चर्चा किया है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ रिकैप करा दूं। ये 9 चौक ने पूरा एरिया 630 मंदिर का लिया है। तो उसमें से प्रत्येक एक चौक 208 मंदिर का है ना। और 2 चौक के बीच में 3 मंदिर का जगह है। तो 208 मंदिर का एक चौक हुआ तो तीनों चौक का मिला करके 624, और दोनों चौक के बीच में 3 मंदिर की जो संधि है ये 2 जगह में है, तो 3 3 6 624 और 6 मंदिर जोड़ते समय 630 मंदिर का एरिया पूरा होता है। तो इस तरह से हमने 5वीं भौम शयन मंदिर के लोकेशन को देख लिया। अब ये मध्य का चौक इसका वर्णन करना है तो इसमें कुछ हिसाब की बात आती है। तो मैं पहले जो भी बाद में वृत्ति में मंदिर, थंब और गली, दरवाजा ये संख्या में हिसाब में वर्णन किया है, तो पहले मैं वो हिसाब को नोट कराता हूँ यहाँ। उसके पश्चात फिर ये चौक में कैसी शोभा है उस शोभा को, उस बनक को नक्शा के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद फिर पॉट के नक्शा के द्वारा उसी शोभा को देखेंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर वृत्ति के शब्द साथ में पॉट के नक्शा के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए 5वीं भौम प्रसंग में लोकेशन समझ में आया। अब मैं हिसाब यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है, जो हिसाब है बाद में अपने आप समझ में आएगा, इसलिए आप इसको देखते हुए साथ में नोट करते जा सकते हैं। तो शुरू में यहाँ विवरण करके एक खंड बनाइए ऐसे। उसके बाद जम्मा पुड़े, ये पुड़े शब्द आया है, इसका अर्थ अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, तो अभी नोट करते जाइए। और पुड़े में अक्षर छोटा लग रहा हो और समझ में नहीं आया हो तो मैं शब्द में भी उच्चारण करके बोल रहा हूं साथ में। और यहाँ है मंदिर, और यहाँ है थंब, और यहाँ है गलियां। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 खंड बनाया। अब इसमें विवरण में शब्द है 2 पुड़े। अभी शब्द लिखते जाइए, जो संख्या बता रहा हूं वो लिखते जाइए, ये बाद में इसका अर्थ मालूम पड़ेगा। 2 पुड़े है 4, और 1 2 पुड़े में, यहाँ पुड़े में कहा ना, तो 1 2 पुड़े में यहाँ मंदिर कहा, तो मंदिर कितना है 79 मंदिर है, मतलब 1 2 पुड़े में 79 मंदिर है। और थंब है 85,
और गली है 12। इसी तरह से त्रिपुड़े करके आता है। त्रिपुड़े है 7 गुना 4 इक्वल टू 28। अब ये 7 गुना 4 किस तरह से है ये अभी आप नोट करते जाइए, बाद में नक्शा बनने के बाद वहां से सहजता के साथ में हम समझ सकते हैं। तो एक त्रिपुड़े में मंदिर है 102 और थंब है 115 और गली है 18। इसी तरह से चौपुड़े करके आता है। चौपुड़े है 7 गुना 7 मतलब 7 की 7 आ रहे 49। तो एक चौपुड़े में मंदिर है 124 और थंब है 144 और गली है 24। ठीक है। और हवेली करके आता है। हवेली है 8 की 8 आ रही 8 गुना 8 इक्वल टू 64 हवेली। एक हवेली में 43 मंदिर 40 थंब और एक गली। तो ये हुआ एक हिसाब, ये एक चार्ट है। ठीक है। अब ऐसे ही फिर दूसरा चार्ट बनाएंगे हम। तो दूसरा देखिए ऊपर की तरह ही विवरण और जम्मा मंदिर और थंब और जम्मा गलियां। ये तो है। ठीक है। तो इसमें भी अब देखिए ये ऊपर जो हिसाब बताया है इसी का विस्तार है। मतलब विवरण में यहाँ वही शब्द रहता है 2 पुड़े में। तो 2 पुड़े में मतलब और यहाँ देखिए 2 पुड़े जम्मा 2 पुड़े कितने हैं 4। अब यहाँ हमें जम्मा मंदिर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जम्मा 2 पुड़े है 4, इसीलिए ये 4 को यहाँ लिख दीजिए। और 1 2 पुड़े में मंदिर कितने हैं 79, इसीलिए गुना 79। ये तो हुआ 1 2 पुड़े का मंदिर। तो जम्मा मंदिर मतलब जम्मा 2 पुड़े 4 है, इसलिए 4 2 पुड़े गुना 1 2 पुड़े का 79 मंदिर इक्वल टू कुल मंदिर संख्या होता है 316। मतलब ये हुआ 1 2 पुड़े का संख्या, ये हुआ चारों 2 पुड़े का मंदिर संख्या। ठीक है। इसी तरह से अब जमा थंब निकालना है। तो 2 पुड़े कितने हैं 4 है, इसीलिए 4 2 पुड़े गुना 1 2 पुड़े में थंब कितना है 85 थंब है, इसीलिए 85 इक्वल टू हिसाब होता है 340 थंब। समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से अब जम्मा गली निकालना है। किसका? 2 पुड़े का। तो 2 पुड़े 4 है, तो इसीलिए ये 4 2 पुड़े और 1 2 पुड़े में गली कितने हैं
12, इसीलिए 4 गुना 12 इक्वल टू 48, जमा गली इतने हैं। तो ये समझ में आया ना ये, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली की कुल संख्या और एक एक में मंदिर, एक एक में थंब, एक एक में गली को गुना करके टोटल संख्या निकालना है। इसीलिए अब सूत्र समझ में आ गया। तो देखिए फिर भी त्रिपुड़े में, अब त्रिपुड़े में जम्मा मंदिर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जम्मा त्रिपुड़े कितने हैं, 28 त्रिपुड़े हैं, तो यहाँ 28 और 28 त्रिपुड़े में से एक त्रिपुड़े में मंदिर कितने हैं, 102 है, इसलिए 28 गुना 102 इजिकल टू 2856, टोटल मंदिर इतने होते हैं। और उसके बाद थंब, तो थंब में भी जम्मा त्रिपुड़े है 28 गुना एक त्रिपुड़े में कितने थंब है, 115, तो 28 गुना 115 इजिकल टू कुल थंब संख्या होता है 3220। ऐसे ही गली, तो त्रिपुड़े है 28 गुना एक त्रिपुड़े में गली कितने हैं, 18, इसलिए कुल गली है 504, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से देखिए चौपुड़े, चौपुड़े में जमा मंदिर निकालना है तो उसके लिए पहले चौपुड़े कितने हैं, 49, 49 चौपुड़े गुना एक चौपुड़े में मंदिर 124, तो टोटल कितना होता है 6076 मंदिर हुआ। और थंब भी 49 चौपुड़े गुना एक चौपुड़े में थंब कितने हैं, 144, 144 गुना कुल थंब 7056 और गली 49 चौपुड़े गुना एक चौपुड़े में 24 गली इजिकल टू कुल गली 1176 होता है। अब उसके पश्चात हवेली, तो ये हवेली में जमा मंदिर निकालना है तो उसके लिए हवेली टोटल कितने हैं, 64 है, इसीलिए 64 हवेली गुना एक हवेली में मंदिर 43 मंदिर है, तो टोटल मंदिर कितना हुआ 2752 मंदिर होता है। और थंब कुल हवेली है 64 गुना एक हवेली में थंब कितने हैं 40, तो इजिकल टू टोटल थंब होता है 2560। और गली में भी 64 हवेली गुना एक हवेली में एक गली है एक इजिकल टू टोटल गली 64 ही हुआ। तो इस तरह से दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली में एक एक का मंदिर, थंब और गली हिसाब हुआ। और वही यहाँ सब दो पुड़े, सब त्रिपुड़े, सब चौपुड़े, सब हवेली में टोटल मंदिर, टोटल थंब और टोटल गली संख्या इस तरह से हुआ। अब ये सब को जोड़ते समय देखिए यहाँ पर अब दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली के कुल मंदिर ये है। अब ये चारों को एक साथ में जोड़ते समय यहाँ कुल मंदिर संख्या होता है 12,000। 12,000 मंदिर हुआ सब मिला करके। ऐसे ही ये दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली के कुल
थंब को जोड़ते समय ये होता है 13,176 थंब होता है, ये कुल थंब है। और ऐसे ही दोपुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली की गली को जोड़ते समय 1792 ये कुल गली होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये संपूर्ण मंदिर, थंब और गली का हिसाब हुआ। अब इसमें से कोने का मंदिर अलग हिसाब में आता है। अब मैं खाली हिसाब ही नोट करा रहा हूं, अब ये कोने का मंदिर बोल रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में सारा बनक नक्शा के द्वारा देखने के बाद ये नोट को सामने में रख करके देखने से सहजता के साथ में समझ सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ जो कोने का मंदिर है वो भी इससे जो ज्यादा है नोट करके रख देता हूं, ताकि बाद में नोट के माध्यम से सहजता के साथ में समझ में आ जाए। तो कोने का मंदिर में यहां पर लिख ही देता हूं, कोने का मंदिर जो इन मंदिरों से ज्यादा है, तो उसमें एक हवेली में 4 कोने का मंदिर आता है। क्या कहा? एक हवेली में 4 कोने का मंदिर। देखिए, तो एक हवेली में 4 कोने का मंदिर हुआ, तो ऐसे हवेली कितने हैं? देखिए, तो यहां हवेली 64 हवेली है, इसलिए हमें अब क्या करना है? 64 हवेली गुना 4 कोने का मंदिर इजगल टू 256 मंदिर हुआ। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब और एक जगह में कोने का मंदिर आता है जो दोपुड़े में। तो कोने का मंदिर ये तो हो ही गया, तो एक दोपुड़े में एक कोने का मंदिर आता है, एक कोने का मंदिर आता है। तो ऐसे दोपुड़े कितने हैं? 4 दोपुड़े हैं गुना एक कोने का मंदिर इजगल टू 4 ही मंदिर हुआ ना। तो टोटल कोने का मंदिर कितना हुआ? 260 ये कोने का मंदिर हुआ। ठीक है, जो ये 12,000 मंदिर से अलग है। तो संपूर्ण मंदिर जोड़ते समय 12,260 मंदिर होता है, परंतु वो कोने का मंदिर अलग ही हिसाब किया है और मूल रूप में ये 12,000 मंदिर है। तो पहले ये हिसाब को अच्छी तरह से समझना होता है। ठीक है, ये सीधा सीधा यही का हिसाब समझने का प्रक्रिया मैंने बताया हूं। अभी ये क्या हिसाब है, कैसे, ये नक्शा के द्वारा वर्णन होने के बाद अपने आप समझ में आएगा, लेकिन इसका प्रक्रिया सारा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ में ये नोट हो गया है, फिर भी बाकी है तो फटाफट पूरा कर ही लीजिए, फिर नक्शा के माध्यम से हम इसके बनक का वर्णन करेंगे। चलो, अब मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, बाद में यही हिसाब के द्वारा ही सारा वर्णन करना है वैसे, लेकिन उस समय में नोट के द्वारा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब नक्शा बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम 5वें होम में शयन का मंदिर, जो संख्या में तो 12,000 संख्या में हिसाब के द्वारा देखा, तो 12,000 संख्या है तो 12,000 मंदिर है, लेकिन वो किस तरह से बने हैं अब इस शोभा को देखते हैं। अब हम जैसे कि लोकेशन में कहा, 5वें होम में 9 चौक में से मध्य का चौक, तो पहले हम वो एक चौक जो मध्य का चौक है उसको यहां पर बनाएंगे। ये देखिए, तो देखिए ये 9 चौक में से मध्य का एक चौक है। समझ में आई ना बात?
अब ये एक चौक के अंदर क्या क्या बनक है, क्या क्या शोभा है, उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले तो इसमें 9 की 9 हारे चौक करके आता है, इसलिए मैं उसको यहां पहले बताता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए तो यहां से वहां तक में ये 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कहते हैं 9 चौक। ऐसे 9 हार में ही है, मतलब ये एक हुआ, इधर भी अब 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। अब इसके अंदर पूरा भरना है। ये 9 है तो इधर ये दूसरे हार में भी 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की 2 हार हुआ, ठीक है। अब ये तीसरे हार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरी हार हुआ। अब चौथी हार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पांचवी हार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ऐसे छठी हार में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सातवीं हार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आठवीं हार में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 9वीं हार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो अब इस तरह से इसको कहते हैं 9 की 9 हारे चौक। 9 की 9 हारे मतलब देखिए इधर से गिनती करते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। ऐसे 9 के कितने हारे? 1 हारे, 2 हारे, 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से 9 गुना 9 इजकल टू 81। ये क्या है? चौक है। इसको पहले चौक शब्द के द्वारा समझना होता है। वैसे तो 9 चौक में से ये एक चौक है। अब वो एक चौक के अंदर 9 की 9 हारे ऐसे 81 चौक हुए, ठीक है। अब पहले हमने जो हिसाब नोट किया वहां शब्द क्या क्या आया है? 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली, ये 4 शब्द आया। तो तब मैंने बताया था ये शब्द हम बाद में समझेंगे करके। अब पुड़े शब्द का अर्थ है मार्ग,
दो पुड़े मतलब दो मार्ग, मतलब दो तरफ जाने का मार्ग। जिस चौक में खड़ा होकर के दो तरफ जा सकते हैं उसको दो पुड़े कहते हैं। त्रिपुड़े मतलब तीन तरफ जाने का मार्ग। जिस चौक में खड़ा होकर के तीन तरफ जा सकते हैं उसको त्रिपुड़े कहते हैं। और चौपुड़े मतलब जिस चौक में खड़ा होकर के चारों तरफ जा सकते हैं उसको चौपुड़े कहते हैं। और हवेली तो हवेली है, वो पहले से ही वर्णन होके आया है। तो यहां हमने 9 के 9 हारे 81 चौक को देखा, तो इसी के अंदर ही दो पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े है। तो अब देखिए यहां दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े किस तरह से है। ये कोने में जो चौक है, अब ये चौक में खड़ा होकर के देखिए तो कितने तरफ जा सकते हैं, दो तरफ जा सकते हैं। यहां से इधर जा सकते हैं, यहां से इधर आ सकते हैं, इसीलिए ये क्या हुआ, दो पुड़े। ये क्या कहा, दो पुड़े, दो तरफ जाने का मार्ग। तो ऐसे दो पुड़े कितने हैं, यहां एक है, यहां कोने में एक है, यहां कोने में एक है, यहां कोने में एक है। इसीलिए वो नोट में देखिए तो दो पुड़े कितने हैं टोटल करके कहा, चार है। तो चार दो पुड़े मतलब दो तरफ जाने का मार्ग। अभी मैं खाली यहां नमूना ही बता रहा हूं, जब हम ये पॉट का नक्शा से देखेंगे तो यहां थोड़ा सा वो मार्ग ही बना करके ही दिखाया है, तो वहां से और समझ में आएगा। यहां से कंसेप्ट को क्लियर करिए। ये हुआ दो पुड़े, ठीक है। अब त्रिपुड़े, त्रिपुड़े मतलब तीन तरफ जाने का मार्ग जैसे चौक में है। तो उसमें ये चौक में आकर के देखिए, यहां से इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं। तो ये त्रिपुड़े हुआ ना, तीन तरफ जाने का मार्ग। तो ऐसे त्रिपुड़े कहां कहां है, ये त्रिपुड़े है तो ये भी त्रिपुड़े है, ये भी त्रिपुड़े, ये भी त्रिपुड़े, ये भी त्रिपुड़े, ये भी त्रिपुड़े, ये भी त्रिपुड़े। मतलब ये दिशा में कितने त्रिपुड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिपुड़े हुए। तो ठीक इसी तरह से ये दिशा में भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। और इस तरफ देखिए यहां भी 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ देखें तो भी 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए जैसे किसी में भी लिख सकते हैं, चलो इसमें लिख देता हूं, ये क्या है, त्रिपुड़े। तो त्रिपुड़े एक दिशा में 7 है गुना चारों दिशा में है, इसीलिए 28 त्रिपुड़े करके नोट किया है ना पहले, इस अर्थ में है। समझ में आई बात। अब तीसरा शब्द क्या है, चौपुड़े। तो चौपुड़े का अर्थ चार तरफ जाने का मार्ग जिसमें है। तो वो कैसे है देखिए, अब यहां किनार में देखते समय चारों कोण का दो पुड़े हुआ और चारों दिशा का त्रिपुड़े हुआ, बाकी रहा मध्य का। अब मध्य का कोई भी चौक में खड़ा हुई है, जैसे मान लीजिए इसी में खड़ा हुई है, यहां से देखिए तो एक तरफ जा सकते हैं, दो तरफ जा सकते हैं, तीन तरफ जा सकते हैं, चार तरफ जा सकते हैं। तो ये चारों तरफ जा सकते हैं यहां से, तो चौपुड़े हुआ। तो यहां भीतर जितने भी है सब चौक से चारों तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे चौक कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ 7 है, ऐसे 7 हार में ही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 की 7 हारे ये चौपुड़े है, मध्य के सारे चौपुड़े है। इसीलिए इसको यहां से बता देता हूं, ये क्या है, चौपुड़े है। चौपुड़े कितने हैं, 7 गुना 7, मतलब 7 की 7 आ रहे इक्वल टू 49 चौपुड़े हैं टोटल। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, 9 की 9 हारे 81 चौक में ही 4 दो पुड़े, 28 त्रिपुड़े और 49 चौपुड़े हुआ। तो 81 चौक सब पूरा आगे नहीं, देखिए तो जैसे 4 दो पुड़े, 28 त्रिपुड़े और 49 चौपुड़े, सबको जोड़िए 81 चौक हुआ। तो इस तरह से 81 चौक के अंदर ही दो पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े की बात हुई। ठीक है, अब हवेली शब्द आया है, तो हवेली कहां पर है, जो हवेली वहां नोट में देखिए 8 गुना 8 इक्वल टू 64 हवेली करके कहा है, मतलब 8 के 8 हारे 64 हवेली है। तो हवेली जो है ये 9 की 9 हारे
चौकों के अथवा दो पुड़े त्रिपुड़े चौपुड़े चौकों के बीच में एक एक हवेली करके। तो उसके लिए जैसे देखिए 1 2 3 4 चौक है ना, तो इसके बीच में यहाँ एक हवेली होता है। देखिए यहाँ एक हवेली, ध्यान से देखिए यहाँ। और 1 2 3 4 इसके बीच में यहाँ दूसरा हवेली, 1 2 3 4 इसके बीच में तीसरा हवेली, यहाँ चौथा हवेली, 5 हवेली, 6 हवेली, 7 हवेली, 8 हवेली। देखिए तो एक हार में 8 हवेली हुआ ना। तो ऐसे ही जाएंगे तो ऐसे में पूरा एक हार हुआ ये, यहाँ 2 हार, 3 हार, 4 हार, 5 हार, 6 हार, 7 हार, 8 हार होकर के इसके अंदर पूरा हवेली आता है। ठीक है, तो अब यहां पर वैसे आपको समझ में आना चाहिए इतना बताने से, फिर भी मैं यहां पर भर दूं तो ये 8 हवेली हुआ एक हार में। दूसरे हार में 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तीसरे हार में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी चौथे हार में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये पांचवें हार में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, छठी हार में भी एक हुआ, ये 2 3 4 5 6 7 8। और ये सातवीं हार 1 2 3 4 5 6 7 8। और आठवीं हार में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये क्या हुआ, हवेली। तो हवेली जो है कितने हैं, 8 के 8 हारे, मतलब 64 हवेली हुई। तो हमने 2 पुड़े 4 त्रिपुड़े 7 गुना 4 28, चौपुड़े 7 गुना 7 49 और चौपुड़े 8 गुना 8 64 करके हिसाब में नोट किया था ना। ये क्लियर हुआ बस, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब 1 2 पुड़े में मंदिर थंबा और गली, वो भी नोट किया है। 1 त्रिपुड़े में मंदिर थंबा गली, 1 चौपुड़े में मंदिर थंबा और गली, और 1 हवेली में मंदिर थंबा और गली, वो नोट किया है। और साथ में टोटल यानी कि चारों 2 पुड़े 28 त्रिपुड़े 49 ही चौपुड़े और 64 ही हवेली में टोटल मंदिर थंबा गली कितने कितने हैं वो संख्या सारा नोट किया है। ठीक है, अब यहां तक मैंने ये नमूना बताया हूं। अब इसको हम सीधा पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे तो सहजता के साथ में समझ में आएगा। अभी इतना थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया हुआ, अब इसको नक्शा के माध्यम से देखेंगे और साथ में ये 2 पुड़े त्रिपुड़े चौपुड़े और हवेली में जो मंदिरों के जो क्रम है ये सारा हम नक्शा के माध्यम से देखेंगे। इसीलिए अब हम पॉट के नक्शा को देखते हैं। तो अब ये देखिए, ये 5वीं भौम प्रसंग में ये पेज नंबर 15 का नक्शा है। ये 5वीं भौम का चौक करके कहा है, जो अभी हम बोर्ड के द्वारा नक्शा बना करके देख रहे थे, ये नक्शा है। और साथ में ये नक्शा पेज नंबर 14 का है, तो इसके द्वारा फिर इसको देखना है। तो पहले देखिए, हमने जैसे 9 की 9 हारे 81 चौक कहा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हारे, ये 9 9 81 चौक है। तो 81 चौक में से जैसे कोने का चौक 2 पुड़े कहा था, यहाँ चौक में खड़ा हुई और इधर 1 2 तरफ जाने का है। तो ऐसे 1 2 3 4 ये 2 पुड़े हुआ। फिर त्रिपुड़े दिशा का जो चौक है ये त्रिपुड़े है, तो ये चौक में खड़ा हुई है, इधर 1 तरफ 2 तरफ 3 तरफ जाने का है, तो ये त्रिपुड़े है। तो ऐसे एक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो चारों दिशा का मिला करके 7 गुना 4 28 त्रिपुड़े हैं। और चौपुड़े मतलब ये मध्य का, जैसे एक चौक को देखिए, एक चौक से 1 2 3 4 चारों तरफ जा सकते हैं, इसीलिए चौपुड़े हुआ।
ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 की 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे, तो 7 7 49 चौपड़े हैं। तो इस तरह से दो पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े ये 81 चौक के अंदर ही है। उसके पश्चात कहा जैसे ये 4 चौक के बीच में एक हवेली, तो हवेली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे, तो 8 8 64 हवेली हुए। तो इस तरह से दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली का क्रम हमने ये नक्शा के माध्यम से देखा। ठीक है, अब आगे पहले हमने जो दो पुड़े में मंदिर, थंब, गली, त्रिपुड़े में मंदिर, थंब, गली, चौपुड़े में मंदिर, थंब, गली, हवेली में मंदिर, थंब, गली का जो हिसाब किया है उसमें से पहले एक एक में देखना है, फिर एक एक का विस्तार सब में समझना है। इसलिए अब ये पेज नंबर 14 का जो नक्शा है, ये नक्शा के द्वारा दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली के मंदिर, थंब और गली को देखना है। देखिए उसमें से जैसे देखिए ये कोण का जो दो पुड़े है, इसको ये कोण का दो पुड़े मान लीजिए। ठीक है, एक नमूना ही है ये। और ये जो त्रिपुड़े है, ये त्रिपुड़े मतलब ये त्रिपुड़े देखिए, क्योंकि यहाँ चौक में खड़ा होकर के दिखे तो एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ जा सकते हैं। और चौपुड़े जो मध्य का है उसमें से एक चौपुड़े का नमूना ये है, तो ये चौपुड़े देखिए, और एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, चार तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ दो पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े का नमूना है, तो पूरा विस्तार तो यहाँ है। और अब इस नक्शा के द्वारा दो पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े के मंदिर, थंब और गली को देखना है। और हवेली देखिए तो चार चौक के बीच में एक हवेली, ये हवेली का नमूना है। तो अब हम ये नक्शा के माध्यम से पहले जितने भी मंदिर, थंब, गलियों की जो हिसाब किए थे वो अब यहां से गिनती करके देखना है और समझना है। ठीक है, अब दो पुड़े के मंदिर, थंब और गली को यहां से गिनती करके देखते हैं। तो जैसे देखिए अब दो पुड़े मतलब देखिए यहां ध्यान से, यहां से यहां तक जा सकते हैं, यहाँ ये दरवाजा मेहराब दिखाया है और इधर यहां तक जा सकते हैं। और ये चौक से जैसे ये टच किया है तो ये भी दो पुड़े का मंदिर है, और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये हवेली का मंदिर है। तो जैसे मैं यहाँ जैसे जैसे गिनती करता हूं, देखिए यहाँ दो पुड़े का मंदिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरफ 16, इस तरफ 16, 32 हुआ। कोने का मंदिर छोड़ दिया है क्योंकि हमने नोट में ही कोने का मंदिर अलग ही हिसाब किया है, तो ये हुआ 16 16 32। अब ये मंदिर जो है यहाँ दो हार दिखाई दे रहा है, ये दो पुड़े का मंदिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 है, तो 8 8 16 हुआ। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, इसमें भी 16 16 16 32 हुआ। और इधर का 32 कितना हुआ, टोटल 64 हुआ। अब ये भी दो पुड़े का मंदिर है, इसलिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें कोने का मंदिर भी लेना है क्योंकि चारों तरफ से जा सकते हैं ये, तो ये हुआ 15। तो ये 32 32 64 64 और ये 15 कितना हुआ 79 मंदिर। तो नोट में देखिए तो एक दो पुड़े में 79 मंदिर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो पुड़े का मंदिर हुआ। अब इसी दो पुड़े में जैसे थंब को देखना है, तो थंब का संख्या नोट में कितना लिखा है, एक दो पुड़े में 85 थंब करके कहा है। तो थंब जैसे देखिए ये दो पुड़े का थंब, ये दो पुड़े का थंब, ये दो पुड़े का थंब, ये दो पुड़े का थंब होता है। जैसे देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक हार में 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो 9 गुना 8 कितना होता है 72 थंब हुआ। अब यहाँ का थंब गिनती करना बाकी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 हुआ। तो पहले का कितना हुआ था 72 हुआ था। 72 और 13 जोड़ने से कितना होता है 85 होता है। तो 85 थंब हुआ दो पुड़े का। ठीक है, अब गली कितना बता है एक दो पुड़े में
12 गली। तो देखिए यहाँ 1 2 3 गली, 4 5 6 गली, 7 8 9 गली, 10 11 12 गली। तो इस तरह से दो पुड़े का मंदिर, थंब और गली का हिसाब हुआ। ठीक, अब त्रिपुड़े को देखिए, अब वो हिसाब को सामने में रखे। हाँ, त्रिपुड़े के लिए क्या कहा है, 7 गुना 4 इक्वल टू 28 त्रिपुड़े कहा। तो इसको यहां से देखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 गुना 4 इक्वल टू 28 त्रिपुड़े। उसमें से एक त्रिपुड़े में मंदिर कितने हैं, 102 मंदिर है। तो अब देखिए ये त्रिपुड़े से 102 मंदिर गिनती करना है। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहां से यहां तक 24 मंदिर है। ठीक है, अब यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें एक हार में 8 है, तो इसमें भी 8 है। और यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 8 है और इसमें भी 8 8 है। तो ये 8 मंदिर वाला कितने हार हुए, 1 2 3 4 5 6। तो 8 गुना 6 इक्वल टू कितना हुआ, 48 हुआ। ठीक है, अब फिर ये भी त्रिपुड़े का मंदिर है, इसलिए यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां 15 है, यहां भी 15 है। तो ये 15 15 30। तो देखिए ये था 24, ये तीनों तरफ का मिलाकर के 48, और ये दोनों तरफ का मिलाकर के 15 15 30। तो 24 48 और 30 जोड़ने से कितना होता है, टोटल मंदिर 102 मंदिर होता है। ये त्रिपुड़े का मंदिर है। ठीक है, और थंब को आप बारीकी से गिनती करिए। त्रिपुड़ी में थंब 115 बताया है। तो अब यहां से ये थंब, ये थंब, ये थंब, ये थंब, ये थंब को गिनती करना है बारीकी से, आप खुद करिए। वो मैंने जगह बता दिया, वो 115 थंब पहुंचेगा। और त्रिपुड़ी में गली 18 गली बताया है। तो 18 गली जैसे देखिए 1 2 3 गली इसमें है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 3 इक्वल टू 18 गली हुआ। तो ये त्रिपुड़े का मंदिर, थंब और गली की बात हुई। अब उसके बाद चौपुड़े देखिए। चौपुड़े मतलब ये मध्य का जो चौक है, यहां से चारों तरफ जाने का चौपुड़े है। तो उसके लिए भी मंदिर को गिनती करके देखेंगे। तो चौपुड़े का संख्या तो पहले नंबर 7 की 7 हारे, ये 49 चौपुड़े हैं। ये तो हमने यहां से देखा। उसमें से एक चौपुड़े यहां से देखना है। तो एक चौपुड़े में 124 मंदिर है। तो 124 मंदिर को गिनती करके देखें। पहले देखिए यहां से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक हार में 8 है, तो ये दूसरे हार में भी 8 ही होता है। तो एक तरफ 8 8 हार का है, तो चारों तरफ 8 8 हार का ही होता है। इसलिए इसको सीधा हम हिसाब निकाल लेंगे। तो 8 हार वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 64 मंदिर हुआ। ठीक है, अब ये भी चौपुड़े का मंदिर है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक तरफ 15 हुआ, तो यहां पर भी 15 है, यहां पर भी 15 है, यहां पर भी 15 है। तो 15 गुने 4 इक्वल टू कितने हुए, 60। तो पहले का ये था 64, और ये चारों तरफ का 60 मिलाकर के 64 और 60 कितने हुए, 124। तो एक चौपुड़े का कुल मंदिर 124 हुए। ठीक है, तब ये एक का पता चलने के बाद तो इसी को गुना 49 करने से संपूर्ण चौपुड़े का मंदिर निकलता है। तो अब थंब यहीं से गिनती करना है उसी क्रम से, और गली भी यहीं से गिनती करना है। जैसे गली देखे तो 24 गली कहा है। तो देखिए यहाँ 3 गली एक में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 यहाँ 24 गली हुआ। तो इस तरह से ये चौपुड़े का मंदिर, थंब, गली की बात हुई। थंब को मैंने यहाँ बारीकी हिसाब गिनती नहीं किया हूँ, आप खुद कर सकते हैं। अब आइए हवेली। तो ये हवेली हुआ। तो एक हवेली में मंदिर कितने बताए हैं, 43 मंदिर बताए हैं। तो ये एक हवेली का लंबाई चौड़ाई है 13 मंदिर का लंबा, 13 मंदिर का चौड़ा। ठीक है, उसमें से एक कोने से दूसरे कोने तक गिनती करते समय 13 मंदिर दिखाई देता है, परंतु कोने का मंदिर छोड़ दिया है, क्योंकि हवेली का कोने का मंदिर अलग हिस्सा किया हमने। तो एक दिशा में 11 मंदिर होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मंदिर हुआ। 11 गुना 4 दिशा करते समय 44 मंदिर होता है, परंतु हवेली की एक दिशा में एक दरवाजा होने के कारण एक मंदिर कम हुआ, तो 43 मंदिर एक हवेली का हुआ। ठीक है, तो एक हवेली में 43 मंदिर हुआ। तो फिर
64 हवेली में कुल मंदिर की संख्या वो नोट में किया है, उससे समझ सकते हैं। ये हुआ हवेली के मंदिर। अब थंब की बात आई तो थंब यहां पर देखिए, ये हवेली के अंदर जो चौक में थंब है, तो एक हवेली में थंब कितने बताए हैं? 40 थंब है। तो यहाँ देखिए एक दिशा में 10 थंब होता है, तो चारों दिशा में मिलाकर के 40 थंब होता है। और गली जो है एक ही गली है, क्योंकि ये मंदिर और ये थंब के बीच में एक गली है। इस तरह से हवेली की गली को भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? 1 2 का मंदिर थंब गली, 1 3 का मंदिर थंब गली, 1 4 का मंदिर थंब गली और 1 हवेली का मंदिर थंब गली। ये नक्शा के द्वारा हम बारीकी से गिनती करके समझ सकते हैं, जिसको हमने मंदिर विशेष करके गिनती किया और थंब खुद गिनती करना करके बताया हूं और गली भी गिनती करके बता दिया हूं। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर कहा है, जैसे 1 2 में 79 मंदिर है, तो चारों 2 का कुल मंदिर 316 बताया है, तो इसी से निकाल सकते हैं। फिर 1 3 का मंदिर 102 करके कहा, तो 28 3 का कुल मंदिर संख्या 2856 बताया है। और 1 4 का मंदिर संख्या 124 बताया है, तो 49 4 का मंदिर संख्या 6076 बताया। और 1 हवेली का मंदिर 43 है, तो 64 हवेली का मंदिर 2752 हुआ। तो कुल मिलाकर के 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली के जो मंदिर संख्या 12,000 मंदिर हुए। ठीक है, तो ये 12,000 मंदिर। अब कोने का मंदिर जो ज्यादा हिसाब बताया था, तो एक हवेली में कोने का मंदिर गिनती नहीं किया। देखिए 1 2 3 4, एक हवेली का 4 कोना हुआ, तो नोट में आप देख सकते हैं एक हवेली का 4 कोना गुना 64 हवेली इज इक्वल टू 256 कोने का मंदिर ज्यादा करके बताया है। और 1 2 में कोने का मंदिर 1 है, तो 4 2 का कोने का मंदिर 4 करके 260 मंदिर कोने का ज्यादा है, जो 12,000 से ज्यादा है। तो इस तरह से 2 त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली के मिलाकर के कुल 12,000 मंदिर हुए। तो ये 12,000 मंदिर जो है, एक एक सखी के लिए एक एक मंदिर शयन का मंदिर है। ठीक है, ये तो हुआ 12,000 सखियों के लिए 12,000 मंदिर। अब श्री राज श्यामा जी के जो पौड़ावनी का मंदिर है, वो रंग परवाली मंदिर करके कहा है। तो रंग परवाली मंदिर कहाँ है और कैसे है, उसको देखते हैं हम। तो उसके लिए ये नक्शा से देखिए, ये 9 के 9 हारे जो चौक है, उसमें से मध्य का चौक देखिए, यहाँ ये मध्य का चौक है, ये चौपुड़े, इसके भी मध्य में रंग परवाली मंदिर है। लोकेशन के लिए यहां से देखना है। अब इसके लिए यहां आइए, तो ये मध्य का चौपुड़े का चौक है। ठीक है, तो ये चौपुड़े का चौक का लंबाई चौड़ाई है 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा, पूरा चौक का लंबा चौड़ा। उसमें से मध्य में 2 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में ये मंदिर है, जो मंदिर रंग परवाली मंदिर है। और ये मंदिर है श्री राज जी श्यामा जी के शयन का मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर के चारों दिशा में एक एक दरवाजा, 4 दरवाजा है और मध्य में सुख सज्जा है। तो 12,000 सखियों के लिए 12,000 मंदिर और श्रीराज श्यामा जी के ये रंग परवाली मंदिर शयन का मंदिर है। तो समग्र में ये हुआ 5वें भौम के मंदिरों की शोभा। अब और एक हिसाब करना बाकी है, जो दरवाजा का हिसाब करके वृत्ति ने वर्णन किया है। दरवाजा मतलब जैसे देखिए, ये हवेली के चारों तरफ दरवाजा होता है। जैसे ये हवेली है, तो इसके इस तरफ भी दरवाजा है, यहाँ देखिए मेहराब मेहराब करके है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो एक हवेली के चारों तरफ दरवाजा होने से ये हवेली से ये हवेली में जाने के बीच में ये दरवाजा, और यहाँ से बाहर निकलने में भी ये दरवाजा आता है। तो इसके लिए हमें ये नक्शा के द्वारा देखना होता है। तो जैसे देखिए ये हवेली हुआ, तो इसके बाहर तरफ इधर यहाँ दोनों चौक के बीच में एक दरवाजा, तो एक तरफ दिशा में 8 दरवाजा की बात आती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चारों तरफ के 8 गुना 4 32 दरवाजा का हिसाब किया है। और मध्य में 7 के 8 हारे, 8 के 7 हारे करके 2 प्रकार से दरवाजा गिनती किया है। उसके लिए जैसे देखिए, तो यहां दरवाजा देखेंगे तो ये दरवाजा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो ऐसे 7 आर में 1 2 3 4 5 6 7 आर में है।
तो ये हुआ 8 के 7 हारे। और दूसरा ऐसे दरवाजा है, देखिए ये यहां से यहां जाने का, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 के कितने हारे होते हैं? ये 8 हारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हारे। तो कुल दरवाजे की संख्या कितने हुए? 7 के 8 हारे 56, 8 के 7 हारे 56 और बाहर किनार के 32। तो 56 56 और 32 मिलाते समय कुल कितने हुए? 144। तो कुल दरवाजे 144 करके वर्णन आता है, ये बड़ी दरवाजे हैं। ठीक है, तो ये भी यहां के बता के रखा हूं। और यहां के हिसाब से देखेंगे तो ये दरवाजे का जगह है, ये दरवाजे का जगह। तो इस तरह से समग्र में ये पेज नंबर 14 और 15 के नक्शा के माध्यम से हम पांचवी भौम की सारी शोभा को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पांचवी भौम की शोभा को यहां से एक नमूना देखा और इसी को विस्तार रूप से पॉट के नक्शा के माध्यम से देखा और उसमें 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े, हवेली के सारे मंदिर की गिनती भी किया और श्रीराज जी के रंगपर वाली मंदिर की शोभा को भी देखा। तो ये सारी जो शोभा है अब वृत्ति के वर्णन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो अब ये पांचवी भौम वृत्ति में 39 पेज नंबर में है और नक्शा में देखेंगे तो 14 नंबर और 15 नंबर पेज में है। अब इसको हम अध्ययन करेंगे। पांचवी भौम, श्री रंगमहल की पांचवी भौम के मध्य में जो 9 चौक है उसमें से 4 चौक 4 दिशाओं में, 4 चौक 4 कोणों पर तथा 1 चौक मध्य में है, जिसका वर्णन करते हैं। उस चौक के चारों कोणों पर 4 दोपुड़े द्विमार्ग है। 1 दोपुड़े में 79 मंदिर। अब यहां मंदिर, थंब, गली का जो हिसाब है सब वृत्ति में ही है, वो आप नोट के द्वारा भी देख सकते हैं। तो जैसे 1 दोपुड़े में 79 मंदिर, 85 थंब और 12 गलियां हैं। तो नोट में यही है ना। चारों तरफ के किनार में 28 त्रिपुड़े हैं। एक दिशा में 7 त्रिपुड़े हैं, तो चारों दिशाओं के कुल 28 त्रिपुड़े हुए। एक त्रिपुड़े में कुल 102 मंदिर, 115 थंब और 18 गलियां हैं। इस चौक में 7-7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं, जिनके 49 चौपुड़े हुए। एक चौपुड़े में 124 मंदिर, 144 थंब और 24 गलियां हैं। इस चौक में 8-8 हवेलियों की 8 पातियां हैं, जिनकी 64 हवेलियां हुई। चारों कोनों के 4 मंदिर छोड़कर एक हवेली में 43 मंदिर हुए। चबूतरे पर 40 थंब हैं। इन हवेलियों में एक एक द्वार और एक एक गलियां हैं। तो इस तरह से स्पष्ट रूप में बताया है। और यहाँ 64 हवेली करके नीचे चौपाई बताया है। देखिए, मोहलों के चारों खुने 16 हवेली, जमे जो 64 कही, 3 द्वार द्वार एक एक गली। भावार्थ, श्री रंगपर वाली मंदिर के एक एक कोण में 16 हवेलियां हैं। कहने का अर्थ देखिए, जैसे ये मध्य का चौपड़े का चौक है, तो यहां से अब सीधा एक कोण की तरफ देखेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 के 1 2 3 4 हारे, तो 16 हवेली हुए। तो ऐसे चारों कोण में है, तो 16 गुना 4 करने से भी 64 हवेली का हिसाब चौपाई के द्वारा होता है। ठीक है, तो श्री रंगपर वाली मंदिर के एक एक कोण में 16 हवेलियां हैं। तो चारों कोण की हवेलियों की संख्या कुल 64 हुई। इन हर हवेली में एक एक दरवाजा और एक एक गली फिरी हुई है। ऊपर से देखिए फिर, 4 दोपुड़ों के 316 मंदिर और 28 त्रिपुड़ों यानी त्रिमार्गों के 2856 मंदिर हुए। पुनः 49 चौपुड़ों के 6076 मंदिर तथा 64 हवेलियों के 2752 मंदिर हुए।
एक हवेली के चारों कोनों में 4 मंदिर है, तो 64 हवेलियों के 256 मंदिर हुए और 4 कोनों के 2 पुड़ों के 4 मंदिर मिलाने पर 260 मंदिर हुए। अतः कुल मंदिरों की संख्या 316 प्लस 2856 प्लस 6076 प्लस 2752 प्लस 256 प्लस 4 इजकल टू 12260 हुए। तो ये हमने सारा नोट पहले ही किया है, वही वृत्ति में इस तरह से आया है। 12260 हुई। 12000 मंदिर में तो 12000 सखियां शयन करती हैं। अन्य 260 मंदिरों में 12000 सखियों के वस्त्राभूषण तथा श्रृंगार की वस्तुएं आदि रखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे 4 दोपुड़ों में कुल 340 स्तंभ है। 28 त्रिपुड़ों में कुल 3220 स्तंभ है। 49 चौपुड़ों के कुल 7056 स्तंभ हुए तथा 64 हवेलियों के कुल 2560 स्तंभ हुए। सर्वस्तंभों की संख्या 340, 3220, 7056, 2560 इजकल टू 13176, यानी 13176 हुए। तो इस तरह से स्तंभ का हिसाब भी हुआ, आप नोट में भी इसको देख सकते हैं। 4 दोपुड़ों में कुल 48 गलियां हैं। 28 त्रिपुड़ों में कुल 504 गलियां हैं। 49 चौपुड़ों में कुल 1176 गलियां हैं तथा 64 हवेलियों में कुल 64 गलियां हैं। निखिल गलियों की संख्या 48 प्लस 504 प्लस 1176 प्लस 64 इजकल टू 1792 हुई। इस चौक में बड़े दरवाजों की कुल संख्या 144 है। तो 144 का हिसाब हमने पहले नक्शा के द्वारा भी देखा है, यहां उसी को खुलासा करके लिखे हैं, तो यहां से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, हवेली की चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे होने के कारण चारों ओर से गिनती करनी होगी। जैसे 8-8 द्वार की 7 हारें होने से 8 गुना 7 इजकल टू 56 द्वार हुए। पुनः 7-7 द्वारों की 8 हारें होने से 7 गुना 8 इजकल टू 56 द्वार हुए। दोनों हारों के मिलाकर अंदर के 56 प्लस 56 इजकल टू 112 दरवाजे हुए। अतः बाहरी किनार के 4 दिशा के 8 गुना 4 इजकल टू 32, तो कुल 144 द्वार हुए। तो इसको भी हमने पहले नक्शा के द्वारा गिनती करने का तरीका देखा है, वहां से समझ सकते हैं। तो फिर ऊपर देखिए, जिसमें से 32 द्वार तो बाहर किनार में गिरद के हैं और 112 द्वार अंदर चौक में है। ठीक है, तो इस तरह से ये दरवाजा का गिनती भी हुआ। अब आगे, एक चौक में 9-9 चौक की 9 हारें हैं। मतलब एक चौक में, मतलब ये बड़ा चौक जो 9 चौक में से एक चौक मध्य का चौक, उसमें 9 की 9 हारें 81 चौक की बात है, अर्थात 81 चौक हुए। चौकों के मध्य में स्थित मध्य के चौपुड़े के चौक में श्री राज श्यामा जी का रंग परवाली मंदिर है। ठीक है, तो रंग परवाली मंदिर करके नीचे चौपाई बताए। ये मंदिर रंग परवाली, सो मैं क्या कहूं ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कहीं न जाए उद्योत। भावार्थ, यह पियाजी का मंदिर परवाली रंग का है, अतः मैं इस मंदिर की लालिमा का वर्णन कैसे किस तरह करूं। इसमें विभिन्न प्रकार के रंग चमचमाते हुए झलक रहे हैं। मैं इसके प्रकाश का भी वर्णन करने में स्वयं को गूंगा महसूस कर रहा हूं। फिर ऊपर से देखिए, यह 2 मंदिर लंबा चौड़ा है। इसमें 4 दिशा पर 4 दरवाजे हैं। दरवाजे में हरे रंग की चौखट और दर्पण रंग का किवाड़ है। मंदिर के अंदर की वस्तुओं का तो पार ही नहीं है, वे अपार है। सुख सज्जा के आगे नूर की नूरमय चौकी रखी हुई है। अति सुंदर सुख सज्जा में
4 पाए और 4 डाढ़े हैं, जिनके ऊपर गोल छतरी सुशोभित है। श्री राज श्यामा जी नूर की चौकी पर चरण रखकर सुखसिज्या पर जाते हैं तथा पौड़ते हैं। निखिल सखियां श्री युगल स्वरूप के चरणों लग लग कर अपने अपने मंदिर में पधारती है और श्रीराज जी अनंताद्वैत स्वरूप होकर सर्व मंदिरों में पधारते हैं। अतः यह सहस्रशः भवति श्रुति। इस तरह से 5वीं भौम प्रसंग भी पूरा हुआ। तो सारा हिसाब नोट भी करा दिया है और यहाँ मंदिरों की गिनती करने की प्रक्रिया भी बताया है और किताब में भी सारा वर्णन है। तो इसको धीरे से स्वयं भी अध्ययन करके इसको गिनती करके दिल दिमाग में बिठा सकते हैं। तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।